किसी भी देश के विकास में उसकी जनसंख्या का विशेष महत्व होता है और इसलिए देश में जनसंख्या का संतुलन होना बहुत जरूरी है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया है और जिसके चलते देश जनसंख्या असंतुलन की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में आवश्यक संसाधनों का अभाव पैदा हो सकता है। देश में फिर से विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी को लेकर एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में जनसंख्या असंतुलन और धर्मांतरण पर चिंता जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा है कि जनसंख्या पर समग्रता से विचार किया जाना चाहिए और एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए जो सभी पर लागू हो। इससे पहले 5 अक्टूबर को नागपुर में विजयदशमी के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताई थी और एक ऐसी नीति की पैरवी की थी जो सब पर लागू हो। यूपी के डिप्टी सीएम ने भी व्यक्तिगत तौर पर दत्तात्रेय का समर्थन किया कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। तो इन दोनों का संतुलन करते हुए देश में जनसंख्या असंतुलन थी और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत क्या है। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई, भारत के विभाजन भी हुआ। देखिए, आप जिनके बयान पर मेरी प्रतिक्रिया चाहते हो उनके बयान पर मैं प्रतिक्रिया दूं, मैं उनको इस दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए अनेक बलिदान देने वाला संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है पहले वो संघ की शाखाओं में जाकर के संघ को समझें, उसके बाद संघ के बारे में बोलें। संघ का बयान आए और उस पर सियासत ना हो, ये कैसे हो सकता है? दत्तात्रेय के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने जनसंख्या नीति पर स्पष्ट नजरिया दिया है कि बगैर जरूरत के जनसंख्या को कंट्रोल करना जायज नहीं है। आरएसएस नेता का बयान उनका अपना नजरिया है। वहीं खालिद फारंगी महली ने भी नाराजगी जताते हुए कहा है कि मैं मुस्लिमों की आबादी को सही नहीं मानता। जैसे जैसे वो शिक्षित हो रहे हैं जनसंख्या में कमी आ रही है। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बयान आया है उससे हम लोग बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैच नहीं खा रहा है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो सेंसस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली मुसलमानों की पॉपुलेशन नेशनल लेवल पर अराउंड 14.7% है, जबकि मेजॉरिटी कम्युनिटी की 80% है। तो दोनों की पॉपुलेशन में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है और हजारों साल गुजरने के बावजूद के बाद भी दोनों कम्युनिटीज की पॉपुलेशन बराबर नहीं हो सकती है। और फिर एज पर सेंसस रिपोर्ट मुसलमानों का ग्रोथ रेट हर साल कम ही हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह एजुकेशन है कि जैसे जैसे मुसलमानों में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों का भी फैमिली साइज कम हो रहा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो संघ का बयान गलत नहीं है। कई ऐसे देश हैं जिनके भौगोलिक बदलाव में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी वजह रही है, जिसका भारत खुद एक उदाहरण है। हम इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि 1947 में देश के विभाजन में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी वजह थी। जनसंख्या को लेकर ही अलग बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक उदाहरण है। 2022 में इंडोनेशिया के 2 टुकड़े हुए और पूर्वी तिमोर बना।
2008 में सर्बिया के 2 टुकड़े हुए, जिससे कोसोवो के रूप में नया देश बना। 2011 में सूडान का विभाजन हुआ और दक्षिणी सूडान के नाम से एक नया देश सामने आया। इससे पहले जनसंख्या विस्फोट फिर से भौगोलिक बदलाव का कारण बने, समय रहते इस पर मंथन जरूरी है, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे संवैधानिक तौर पर, या फिर एक समाज और एक देश के तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।